हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लस टू के एग्जाम्स आ रहे हैं, हर बोर्ड के एग्जाम आ रहा है। ओके, प्लस टू के एग्जाम्स आ रहे हैं सब बोर्ड्स के। तो जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के, तो उसमें से मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये आपकी बच्चों की डिमांड थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। तो हम कुछ रिएक्शंस से डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ओके, आज हम वही इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो एल्डिहाइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होती हैं। ओके, तो ओवरऑल मैंने चार नेमिंग रिएक्शंस कंसीडर करी है जो इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन से, सिंथेसिस ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, तो एल्डिहाइड्स को बनाने के लिए मेनली फोर रिएक्शंस यूज होती है। हमने बनाने एल्डिहाइड्स। ओके, तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स mainly there are four important naming reactions. One is the Rosenmund reduction. Rosenmund's reduction. Second is Gatterman-Koch reaction. Third is Reimer-Tiemann. Reimer-Tiemann reaction. And fourth is Itard's reaction. तो आप सारा पढ़ के जाओ। ओके, बट ये रिएक्शंस मत छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर ही मैं ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा भी, किस में कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है और क्या प्रोडक्ट। देखो, जैसे रोजरमंड रिडक्शन है, इसमें क्या यूज होता है, साइल क्लोराइड से बनते हैं एल्डिहाइड्स। असाइल क्लोराइड से बनते हैं एल्डिहाइड्स। और गेटरमैन कोच के अंदर बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बनते हैं एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्लियर। और राइमर टाइमन में फिनोल से मिलते हैं फिनोलिक एल्डिहाइड्स। फिनोल यूज होता है रिएक्टेंट, फिनोलिक एल्डिहाइड्स बनते हैं। और इटार्ड रिएक्शन से हमें मिलती हैं अल्काइल बेंजीन से बनते हैं अल्काइल बेंजीन, जैसे मिथाइल बेंजीन। ओके, अल्काइल बेंजीन से मिलते हैं एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन की। रोजनमंड्स रिडक्शन, इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन में असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड से बनता है एल्डिहाइड्स। राइट। ओके, तो इसमें रिएक्टेंट हमेशा यूज करते हैं एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। क्लियर। एल्डिहाइड, अब इसमें जो इसकी असाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, रिडक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस पास होती है। और इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है वो है पैलेडियम। और पैलेडियम के लिए साथ में सरफेस प्रोवाइड करता है बेरियम सल्फेट। क्लियर। और पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ये हमारा क्या है इस रिएक्शन में कैटालिस्ट। तो जहां भी आपको ये दिख गया तो आप समझ जाना आपको क्या बनाना है रिएक्शन में, एल्डिहाइड। और आपको दिया क्या होगा उसके साथ, एसिड क्लोराइड, साइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। और ये आर ग्रुप है, ये आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल और अराइल ग्रुप मतलब सिंपल, जैसे मिथाइल, इथाइल, ऐसे ग्रुप भी हो सकता है। एलिफेटिक, यहाँ आपको क्या मिल सकता है, अराइल, जैसे एरोमेटिक पार्ट भी हो सकता है। क्लियर। ओके, तो इसमें क्या देखो कि
सिंपल ही है, आपको कोई भी एसिड क्लोराइड दे देगा, आर ग्रुप चेंज कर देगा। बहुत कम चांसेस है कि वो डायरेक्ट रोजनमंड रिडक्शन पूछता है, अदरवाइज वो क्या करते हैं रोजनमंड रिडक्शन में आपको ऐसे कोई भी एसिड क्लोराइड दे देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ ही आपको कैटालिस्ट डाल के देगा पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है क्या। तो आपको पता होना चाहिए रोजनमंड रिडक्शन किसके लिए यूज होती है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो इसके लिए अब हम, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि ठीक है एक तो याद कर लेते, और क्या होता है कि अगर रिएक्शन ज्यादा मार्क्स में आती है पेपर में, तो हमें मैकेनिज्म तो देना ही होता है रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म करते हैं मेन इसका ना, कि अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है इसमें, सबसे पहले हमारा जो कैटालिस्ट है, देखो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, अदरवाइज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ज्यादा। तो क्या है हमारा जो पैलेडियम है, क्लियर, ये सबसे पहले मर्ज करता है इस जगह पे, अटैक करता है और इस जगह पे मर्ज करता है, तो बन जाता है हमारा ये वाला डग। क्लियर। उसके बाद हमने रिएक्शन में कौन सी गैस पास करी, ये जैसा हमारा वन बन गया, ओके, यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद क्या होता है हमारे इधर हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाती है ना, और वो कैसे ब्रेक करेगी, H पॉजिटिव H नेगेटिव। क्लियर। H नेगेटिव अटैक करेगा, H नेगेटिव क्या होता है हाइड्राइड, H पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, और H नेगेटिव क्या होता है हाइड्राइड आयन, एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही इधर से अटैक करेगा ये पैलेडियम इधर से चला जाएगा, ओके। और ये वाला Cl यहाँ से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव। या आप ऐसे नहीं समझ, ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या होता है एक्चुअल में टू स्टेप्स में होता है। जैसे ही हाइड्राइड आयन जो है हमारा अनायन ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा O नेगेटिव, ओके। अब वापिस से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से पैलेडियम रिमूव हो जाएगा और Cl नेगेटिव, और यहाँ से हमें क्या मिला था एक H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो निकलता है वहां से हमें क्या मिलता है HCl। क्लियर। प्लस हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट बाहर चला जाता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड। क्लियर। तो बस आपने याद रखना है कि रोजरमंड रिडक्शन में हमारा कैटालिस्ट यूज होता है पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। क्लियर। और हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, और रिएक्टेंट हमेशा लिया जाता है एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। अब मेन बात है कि आर ग्रुप आपको वेरी करके दिया जाएगा, मे बी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, मे बी अराइल ग्रुप। तो आपने आर ग्रुप को लेके टेंशन में नहीं जाना है, आपने बस पीछे का देखना है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या, असाइल ग्रुप लगा है। असाइल ग्रुप क्या होता है बच्चे, एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या होता है हमारा साइल ग्रुप, ओके। तो जहां भी आपको ये असाइल के साथ क्लोरीन लग गया तो असाइल क्लोराइड, ओके। तो ये आपको जहां भी दिख गया और साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट दिख गया, तो मतलब वो रोजनमंड रिडक्शन है, और वहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, और इसका ये वाला है मैकेनिज्म। इजी है वैसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर। अब हम अपनी डिस्कस करते हैं सेकंड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है बेंजीन से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बनता है इसमें, बेंजीन है जो, और जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं, बेंजीन सिंपल बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं, उनके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो,
उसको रिएक्ट करवा दिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड HCl के साथ। क्लियर। और जो कैटालिस्ट यूज होता है इसमें वो यूज होता है अल्मीनियम क्लोराइड, लुइस एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बेंजीन यूज होती है, बेंजीन एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस जो एल्डिहाइड बनेगा वो भी एरोमेटिक होगा। तो इसमें हमारे पास बनते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इजी है काफी। देखो, मैकेनिज्म में ये तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज लुइस एसिड, ये एक्ट कर रहा है एज ए कैटालिस्ट। जैसे पिछली रिएक्शन में बेरियम सल्फेट, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एक्ट कर रहा था एज ए कैटालिस्ट, ये भी हमारा रिएक्शन का कैटालिस्ट है। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो तीन रिएक्टेंट है मेनली वो क्या है, एक बेंजीन, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड इज HCl। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म को स्टेप्स में लेके चलते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर। तो इनकी रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, इसका लॉन पेयर भी यूज हो रखा है, और कार्बन का एक बॉन्ड कम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले ये HCl है जो इसका, ये कार्बन है जो एज ए कार्बन आयन अटैक करेगा इस H के ऊपर। तो ये जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के, तो Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा, साइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, ये वाला Cl नेगेटिव। क्लियर। अब क्या है, ये Cl नेगेटिव वापिस से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड के ब्रेक होके ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारा ये बन गया विच इज नोन एज फॉर्माइल क्लोराइड। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप में। ओके, स्टेप्स में समझते हैं। अब ये जो हमारा बना था फॉर्माइल क्लोराइड, अब ये रिएक्ट करेगा कैटालिस्ट के साथ। कैटालिस्ट क्या डाला है हमने, कैटालिस्ट यहाँ पर अपना एक्ट करता है। तो कैटालिस्ट क्या है, लुइस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर। तो लुइस एसिड है तो ऑब्वियस लुइस एसिड क्या होते हैं, जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुइस बेस क्या होते हैं, जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, किससे एक्सेप्ट करता है, इस क्लोरीन से, ये वाला एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम। तो इससे क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ लग जाएगा AlCl3, कि ये बन गया। अब देखो, अब जब भी अल्मीनियम क्लोराइड ऐसे आ गया है तो अब ये निकलेगा यहाँ से, क्लोरीन तो पॉजिटिव चार्ज लेगा नहीं, तो ये यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा। तो क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव बाहर जाएगा। तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास भी अपने इधर लॉन पेयर है, ये एक लॉन पेयर इधर दे देगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस क्लोरीन को। तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, ये वाला। क्लियर। और रिमूव हो जाता है AlCl4, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये वाला जो हमारा बन गया, ये क्या होता है, फॉर्माइल कैटायन, क्योंकि ये फॉर्माइल क्लोराइड से बना है ना, फॉर्माइल कैटायन। अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या है, हमारा एक ही रिएक्टेंट बचा जो अभी तक रिएक्ट नहीं करा, तो उस वो कौन सा है, मेन बेंजीन। अब ये क्या करेगा, पाई अटैक होगा इधर से, इसके पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन तो इधर से खींचेगा। तो इट मीन ये वाला कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये वाले, ये अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही इस यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड एक ब्रेक कर जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को। तो इधर से क्या आ जाता है आपका, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक H है। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करा था, तो ऑब्वियस एक कार्बन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आएगा या एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो अगर इसके साथ बॉन्डिंग हुई है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये अब क्या है, ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग, तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब की है हमने अटैक में, तो ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी जरूर मेंटेन करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब क्या होगा, ये वाला जो H है अपने इलेक्ट्रॉन दे के इधर से चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया आपका, एरोमेटिसिटी वापिस से मेंटेन हो गई, और साथ में लग गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या बन गया आपका मेन प्रोडक्ट विच इज नॉन एज बेंजल्डिहाइड। ओके, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। तो क्या है, इसमें तीन रिएक्टेंट लिए जाते हैं। एक बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ। एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो आपका लुईस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड यूज होता है एज अ कैटालिस्ट। और आपके क्योंकि बेंजीन यूज की जाती है तो इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनते हैं। इसका मैकेनिज्म मैंने 3 स्टेप्स में समझा रखा है, आसान है। सबसे पहले ये तीन रिएक्टेंट्स है तो दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे ये वाले। ओके, ये दो वाले दोनों रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करा और आपका क्या बनता है, फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड के साथ अब आपका इसके बाद रोल प्ले करेगा कैटालिस्ट, तो वो कैटालिस्ट आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपका एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज फॉर्माइल कैटायन, क्योंकि वो फॉर्माइल क्लोराइड से बनता है जो इस स्टेप में फर्स्ट में बना था। तो ये आ गया फॉर्माइल कैटायन। अब आपका ये फॉर्माइल क्लोराइड जो बनता है यहाँ तक कि 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होके, अब वो रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ, तो तब आपका मिलता है अब फाइनल प्रोडक्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने में। तो जहां भी आपको अल्मीनियम क्लोराइड दिख गया, अब ये देखो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें भी अल्मीनियम क्लोराइड यूज होता है। तो आपने सिर्फ कैटालिस्ट ही नहीं देखना, एक कैटालिस्ट कई और रिएक्शंस में भी यूज हो सकता है। आपने साथ ही साथ रिएक्टेंट्स के ऊपर भी फोकस करना है। देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड बेंजीन दिया हुआ है, तब अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है इन दैट केस एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेंगे। क्लियर? तो आपने ये नहीं कि कैटालिस्ट ही याद रखना है, रिएक्टेंट्स भी याद रखो, और प्रोडक्ट्स तो याद रखने ही रखने हैं, रिएक्टेंट्स भी याद रखो, कैटालिस्ट भी याद रखो, ये सारे के सारा आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ नेमिंग रिएक्शन, अगर तो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आ गई तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी होगी। अगर नहीं आती है तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, गेटरमैन कोच, ये रिएक्शन भी आप मत छोड़ के जाना। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन की, विच इज रीमर टाइमैन रिएक्शन। रीमर टाइमैन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में फिनोल ही दिखेगा। इसमें स्टार्टिंग में आपको फिनोल ही दिया जाता है, और फिनोल्स के ऊपर फिनोल रिंग होती है जो उसके आसपास जहां भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाता है कहीं भी। तो ओवरऑल इसमें हमें फिनोल के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होता है, तो फिनोलिक एल्डिहाइड्स बनते हैं इस केस में। ओके, और फिनोल को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में बेस लिया जाता है, 3 मोल लिए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्लियर? और स्लाइट हीटिंग दी जाती है रिएक्शन को। तो फिनोल क्या होता है, ये वाला क्लोरोफॉर्म ऐड होता है, साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ी सी हीटिंग की जाती है, और एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होता है। अब देखो इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप लगता है वो OH की ऑर्थो पोजीशन के भी ऊपर भी लग सकता है, एंड OH के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है। और ये वाला है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, जिसमें OH की ये वाली ऑर्थो पोजीशन है ना, OH के विद रिस्पेक्ट टू, ये मेटा है ये पैरा है, तो इसमें ऑर्थो पे लगा ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये वाला कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट। और इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट है वो आपका मेन प्रोडक्ट होता है जो मेजर अमाउंट में बनता है। तो इसके बाद इसका जो नाम होता है जो
ऑर्थो, ये क्या है, पैरा, पैरा पे लगा है ना। अब बेंजल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो इसको और क्या बोला जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये आपका जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम क्या है, सैलिसिएल्डिहाइड, सैलिसिएल्डिहाइड। तो ये वाला आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है ये वाला। तो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की, और इसके मैकेनिज्म में देखो बच्चे क्या है कि फिनोल है जो, देखो इसके मैकेनिज्म में एक तो रिएक्टेंट है क्या है, फिनोल, एक क्लोरोफॉर्म रोल प्ले करेगा, एक NaOH जो है बेस। और बेस का काम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है ना, खींचता है प्रोटॉन। ओके, तो अब हम स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, और ये हमारा बेस क्या लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल लिए हैं उसके। ओके, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है। तो इसकी ऐसे बना लो स्ट्रक्चर, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लियर। तो जो बेस है NaOH, वो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये वाला। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलता है हमें, CCl3 नेगेटिव। इसकी भी आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर। अब यहाँ से एक Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर चला जाएगा, तो कार्बन के पास अब अपने दो बॉन्ड बचेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने ही बचेंगे कार्बन के। और ऐसा जब बनता है, कार्बन के ऊपर अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ऐसे डक्ट को कार्बीन। क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से एक बेस क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और हमारे पास बन जाती है कार्बीन। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बीन है। क्लियर। अब ये जो बेस है, कि 3 मोल लिए हुए हैं ना, 1 मोल सपोज करो इसमें यूज हो जाता है इस क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन को निकालने के लिए, तो ये बन गया था CCl3 नेगेटिव। अब जो दूसरा बेस है, दूसरा मोल है, वो क्या करेगा, इस फिनोल से भी एक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा। तो जब उसने इस फिनोल से रिमूव करा था OH का प्रोटॉन, तो यहाँ पर क्या बन गया, O नेगेटिव। और हमारे फर्स्ट स्टेप से क्या बनी थी, कार्बिन। तो अब क्या होगा, ये O नेगेटिव है जो अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा। ओके, और ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बिन के ऊपर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CCl। ओके, क्लियर। और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला H है, ये अब H क्या है, यहाँ पर फिर से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है ना रिंग की, तो ये H अपने वापिस से इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और यहाँ पर चले जाएगा O नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, वापिस से एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई है रिएक्शन की, रिंग की। और यहाँ पर बन गया हमारे पास O नेगेटिव, और ये रिलीज हुआ था H पॉजिटिव, और यहाँ पर एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास। क्लियर। अब देखो 3 मोल लिए थे, 1 मोल ने इस क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा, उसको CCl3 नेगेटिव बना दिया था, जो आगे कार्बन इंटरमीडिएट बना। एक ने इस OH से फिनोल अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था प्रोटॉन, तो ये फिनोक्साइड आयन, जब फिनोल से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा, तो ये क्या बन गया था, फिनोक्साइड आयन। क्लियर, फिनोक्साइड आयन। अब हमारा जो थर्ड बना, एक थर्ड और है ना, देखो जो बेस है ना NaOH, वो ब्रेक करता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ओवरऑल वी हैव 3 OH नेगेटिव। क्लियर। एक OH नेगेटिव था, उसने यहाँ से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करा था, तो वाटर रिमूव हो गया। एक ने इधर से करा था ये वाला H, तो उधर से एक वाटर रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक OH नेगेटिव बचा है, वो यहाँ पर रिएक्शन देता है SN2 टाइप। तो SN2 टाइप क्या देता है, इसमें क्या है, ये अटैक करता है इधर से एक क्लोरीन के ऊपर, और यहाँ से कार्बन के ऊपर अटैक करता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है क्लोरीन। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है,
और Cl नेगेटिव की जगह पे क्या लग जाएगा? OH नेगेटिव, बेस का ही। क्लियर? इतनी चीज क्लियर होगी बच्चे? अब क्या है, हमारे पास ये OH है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये OH है ना, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन बन के बाहर जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, ये यहाँ से रिलीज हो गया तो H पॉजिटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए ना, तो ये H पॉजिटिव जाएगा, तो H पॉजिटिव तो जाएगा किसके पास? फिर O नेगेटिव के पास। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर से रिमूव हो जाएगा वापिस से Cl नेगेटिव, तो सेकंड वाला। ओके, तो फिनोल का OH भी ग्रुप ऐसे ही मेंटेन हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में भी OH ग्रुप था, और यहाँ पर भी क्या है, बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया आपके? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेन जो प्रोडक्ट था, मैंने ये बताया था ना कि मेजर प्रोडक्ट है जो आपका ज्यादा क्वांटिटी में मेन प्रोडक्ट बनता है, वो है सैलिसिल्डिहाइड, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इस बेंजल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन ये वाली है ना, इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका जो मेन प्रोडक्ट बन जाता है इसमें, सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? तो ये है हमारी रीमर टाइमर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कभी नहीं स्किप करनी, ये भी पढ़ के जानी है। उसके बाद हम चलते हैं, तो आपने रीमर टाइमर का बस इतना देखना है कि आपके स्टार्टिंग में फिनोल दे रखा होगा। ओके, फिनोल से फिनोलिक एल्डिहाइड्स बनते हैं, उसके एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा फिनोल की रिंग की साइड, और ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन के ऊपर होता है, और मिक्सचर बनता है। ओके, ऑर्थो ज्यादा अमाउंट में बनता है, और साथ में ये मत भूल जाना बच्चे, साथ में एक बेस दे रखा होगा, बेस, और सेकंड क्लोरोफॉर्म। क्लियर? यह रीमर टाइमर रिएक्शन। अब हमारी एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची है, विच इज इटार्ड रिएक्शन, जो वो भी पूछता रहता है, इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा अल्काइल बेंजीन्स है जो, उनसे एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं। अल्काइल बेंजीन से बनते हैं एल्डिहाइड्स। अल्काइल बेंजीन्स मतलब बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा होता है, अल्काइल ग्रुप आर। आर में भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप, तो आर ग्रुप लगा होता है। उस आर ग्रुप की जो ये कार्बन होता है मेन, उस यहाँ पर क्या हो जाती है इसकी, मिथाइल बेंजीन, जैसे जनरली मिथाइल बेंजीन लिया जाता है, तो वहां पर आर ग्रुप क्या रख दिया जाता है, मिथाइल। इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पर मिथाइल बेंजीन्स की, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑब्वियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज होता है वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है, और बनता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या, ये CH3 ग्रुप की, वहां पर ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrO2Cl2। क्लियर इतनी बात? अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो देखो क्या होता है मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म, ये रिंग है, रिंग के ऊपर मिथाइल लग गया। ओके, यही है ना। क्रोमाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर? तो क्या होगा, ये वाला अटैक करता है इस प्रोटॉन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड, मतलब ओवरऑल ये पाई बॉन्ड है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव ऑक्सीजन के पास जाते हैं, O नेगेटिव, तो वो अटैक करता है विद पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने, विद नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे ही इधर से अटैक करता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर। ऐसा करो आप, इसको हम ऊपर लिखते हैं, मिथाइल रिंग ग्रुप को ना ऊपर लिखते हैं, बेटर समझ आएगा। देखो ऐसे होता है, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये है मिथाइल ग्रुप। ओके, ये होती है क्रोमाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर।
क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। ओके, क्लियर। अब देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ना ज्यादा, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन विद ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो कार्बन यहाँ पर ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, तो एक टूटेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड है जो विद इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस क्रोमियम के ऊपर। क्लियर। अब क्या बनेगा इसमें हमारे पास, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्रोमियम लग गया, इसके पास आ गया एक OH ग्रुप, ये O नेगेटिव था ना, H पॉजिटिव लिया तो ये OH लग गया, ये Cl, ये सेकंड वाला Cl है, और ये डबल बॉन्ड। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगा, फिर से अब ये वाला ऑक्सीजन भी अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। क्लियर। जैसे अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है इस रिंग की, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से इधर अटैक करेंगे और ये चले जाएंगे इस क्रोमियम के पास, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, अगर आपको बच्चे ऐसे समझ नहीं आता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड है, तो क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, तो O नेगेटिव है, O नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करा इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्रोमियम के पास चले गए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत इजी है ये। एरोमेटिसिटी वापस से मेंटेन हो गई इस रिंग की। ये कार्बन है जिसके पास 2 H लगे हैं, साथ क्या है इसके साथ, ऑक्सीजन, क्रोमियम, OH, Cl, Cl। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर एक H है, अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, डबल बॉन्ड रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ से रिमूव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वापस से इस क्रोमियम को, और यहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव। यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, यहाँ से निकला H पॉजिटिव, तो क्या रिमूव हो गया, एक तो HCl बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या मिल गया था हमारे पास, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, CH डबल बॉन्ड O। क्लियर। और बाकी हमारा जो क्रोमियम था वो निकल गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो हमारा यहाँ पर बन जाता है मेन हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्लियर। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, इस पोजीशन के ऊपर जहां पर क्या था हमारा मिथाइल ग्रुप, अब वो उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्डिहाइड ग्रुप में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड। और ये रिएक्शन भी बच्चे इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में ये रिएक्शन भी आती है। ओके। अब हमने जो मेन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स की सिंथेसिस के लिए, नेमिंग रिएक्शंस, वो मैंने कवर कर दी है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो नेम ही देगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, वो कन्वर्जन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई मिथाइल बेंजीन दे देगा, इथाइल बेंजीन दे देगा, उसकी आपने ऑक्सीडेशन करवानी है। ओके, आपको ये प्रोडक्ट नहीं बताएगा, आपको बता देगा कि क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको वो भी नहीं बताएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड रख देगा। तो ओवरऑल ये 4 रिएक्शंस थी जो मैंने डिस्कस कर लिया है एल्डिहाइड्स की सिंथेसिस के लिए, आप सारे पढ़ के जाओ चैप्टर। बट ये रिएक्शंस आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटाड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, गेटमैन कोच एंड रीमर टाइमन, ये 4 रिएक्शंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने डिस्कस करी है। तो इसके बिना आपने अगर कोई और रिएक्शन है जो नहीं समझ आती, या कुछ भी इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट है, कोई फीडबैक देनी है आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कल करेंगे, जो उसमें हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो कीटोन्स की सिंथेसिस के लिए यूज होती हैं, तो कल हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह मैं इसके बाद वो नेमिंग रिएक्शंस आपको करवा दूंगी। वो पार्ट जैसे एक, कल अब मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस है वो पूछता है या डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन बना के। तो वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है और क्या कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस है जो वो पड़ी हुई है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हम कल, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले इसलिए मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही लेके आ रही हूँ। तो कल हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर कर लेंगे कल के वीडियो लेक्चर में जो कीटोन्स की सिंथेसिस के लिए यूज होती है। क्लियर? तो अब तक के लिए इतना ही है, आप देख लो। अब कुछ भी अगर और कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में, बिना मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, उस पे मैं पीडीएफ वगैरह या नोट्स वगैरह डालती रहती हूँ और डालूंगी भी आगे। तो ये रिएक्शंस है जहाँ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं विद द मैकेनिज्म इजी वे में, अब मैं वहां पर डालती रहती हूँ। तो आप उसको, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। क्लियर? तो ओके, हम अब कल हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल आएगा मेरा। और अगर आप ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जरूर करके जाना, सारा करो बट ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जरूर करो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू। और एक बात और, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, ऐसे ही मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए और लेके आती रहूंगी। ओके, थैंक यू।